किस मुंह से किसान की बात कर रहे हो, किस मुंह से ये कह रहे हो कि हम किसान के हितैषी हैं। एक ये बार बार ये कहते हैं कि भाई ओबीसी 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 का हितैषी हैं। ये ओबीसी के हितैषी है तो आप बताइए, ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष हटा करके ही तो जो है वो जनरल को बनाया है। तो ओबीसी की बात नहीं करनी चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग जाति धर्म की बात नहीं करते, हम 36 कौमों की बात करते हैं। लेकिन ये वोट लेने के लिए किसी वर्ग विशेष की बात करते हैं और फिर उसी वर्ग विशेष के ऊपर अन्याय और अत्याचार करते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। चौथा, इन्होंने कहा कि 5 लाख लोग हम यहाँ जयपुर में इकट्ठा करके और सेक्रेटेरिएट को घेरेंगे। तो अभी इन्होंने 1 लाख का टारगेट दिया था और 1500 लोग इकट्ठे कर पाए थे। तो क्या हम उसी रेशियो में भी अगर माने तो भी अगर 5 लाख का 15% भी ये करेंगे तो उतने लोग भी ये नहीं कर पाएंगे। इनके कहने से आता कौन है? आप देखिए, इनके संगठन की दुर्गति बनी है जो राजेंद्र जी राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने और सीपी जोशी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में एक भी कार्यक्रम संगठन जारी नहीं करता है। सारे के सारे कार्यक्रम की घोषणा राजेंद्र जी राठौड़ करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में तो जीरो हो गया भाई संगठन। सीपी जोशी जी को बेचारों को बनाया क्यों? जब उनकी इतनी ही नहीं चलती, उनको पता ही नहीं है कि कब क्या प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम की घोषणा ही राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, तो फिर तो वन मैन शो हो गया। और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा, क्या होगा। बार बार कहते हैं कि मोदी जी हमारा चेहरा होंगे। तो मोदी जी तो कर्नाटक में भी मोदी जी चेहरा थे, कर्नाटक में मोदी जी चेहरा थे। मोदी जी की क्या दुर्गति हुई, बीजेपी की क्या दुर्गति हुई, आप देख लीजिए। वही कमल का निशान था, वही मोदी जी का चेहरा था। तो कर्नाटक से इन्होंने सीख नहीं ली हो तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ, वही पंजाब में मोदी जी का चेहरा, कमल का निशान, वहाँ भी दुर्गति हुई। और अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ये इसी तरीके से बात करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने 9 साल में कुछ नहीं किया। एक इनके मंत्री घूम रहे हैं कि मोदी जी की योजनाएं जो 9 साल में हुई हैं उनके ऊपर प्रचार प्रसार कीजिए। क्या प्रचार करें? 25 के 25 एमपी हैं। मोदी जी ने अजमेर और जयपुर में कहा था कि ERCP की योजना को, परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज तक किया नहीं, एक फूटी कोड़ी ये ला नहीं पाए। तो इनको किस मुंह से ये जाएंगे कि हमने क्या राजस्थान के लिए कोई नया कर दिया, बल्कि उल्टे हमारी सरकार 10 गारंटी दे रही है। मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं इलाकों में जा रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं, लोगों का फीडबैक अच्छा आ रहा है। इनमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ भी कहने को नहीं है। प्रतिपक्ष के रूप में कोई इन्होंने भूमिका निभानी नहीं है। केवल और केवल राजेंद्र जी राठौड़ इनको लिए घूम रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं। कोई संगठन का कोई नहीं है। संगठन में थोड़ा बहुत कुछ काम करते थे, जब सतीश पूनिया जी थे तब लगता था कि भाई चलो संगठन भी कुछ कर रहा है। बड़ा काम तो वो भी नहीं कर पाए। कोई रैली, कोई आक्रोश, कोई इस तरीके का धरना प्रदर्शन वो भी नहीं कर पाए। बट अब तो बिल्कुल जीरो हो गया बीजेपी का संगठन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की ढींग आंकने के बजाय राजेंद्र जी राठौड़ को चूरू के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है कि वो चूरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ें तो वो कहें कि मैं चूरू से ही चुनाव लड़ूंगा। आज तक वो नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के भाजपा बिल्कुल दिशा विहीन है, टूटी हुई है, आपस में अंतर्कलह बहुत ज़्यादा है। और अभी भाजपा के नेता ही कह रहे हैं कि साहब हम तो कहीं टिक ही नहीं रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा लीडर कौन होगा, आगे कौन आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे में ये जो बातें दोनों तीनों कही हैं ये इनके खिलाफ जाती हैं और इनको जनता जवाब मांगेगी जहाँ भी ये जाएंगे कि आप बताइए कि आपने गोमाता के नाम से वोट लिया, आपने गोमाता के लिए क्या किया। आप किसानों की यहाँ आक्रोश की बात कर रहे हैं तो किसानों के साथ आपने अन्याय क्यों किया। और जयपुर में तो 5 लाख ये 50 साल में भी नहीं कर सकते।